मोहब्बत सरेआम नहीं, बस एहसास होना चाहिए। हम उन्हें चाहते हैं ये पता सिर्फ उनके पास होना चाहिए। नमस्कार, मेरा साहित्यिक सफ़र के इस पड़ाव पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं अपनी वो इल्तिजा फिर से दोहरा लेता हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें। और कुछ लोग लाइक करना भूल जाते हैं, कमेंट करना भूल जाते हैं। उनसे इल्तिजा है कि वो लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मुझे ऊर्जा मिलती है और मैं उसी ऊर्जा के आधार पर आगे कुछ लिख सकने की हिम्मत जुटा पाता हूँ। मुझे आपका भरपूर प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। आज की रचना, जिसका उन्माद है साहिल से छूटती नाव, कबल उसके दो पंक्ति कि कितनी मोहब्बत है तुमसे कोई सफाई नहीं देंगे। कितनी मोहब्बत है तुमसे कोई सफाई नहीं देंगे, साये की तरह रहेंगे तेरे साथ पर दिखाई नहीं देंगे। अब आपकी कविता की तरफ रुख करता हूँ। साहिल से छूटती नाव। साहिल से अचानक छूट जाना किसी नाव का कितना अजीब है, बेसबब किसी का रूठ जाना चुपके से कितना अजीब है। साहिल से अचानक छूट जाना किसी नाव का कितना अजीब है, बेसबब किसी का रूठ जाना चुपके से कितना अजीब है। हो सकता है उस पार कोई सवार शायद बेचैन रहा होगा, या फिर नाविक को कुछ दूर कुछ नया दिख गया होगा। बात कुछ भी हो, इधर मुसाफिर बेसब्र खड़ा रह गया, कितना बदनसीब है। कई कोस से चला आया था, उस पार जाना भी जरूरी था। नदी के पार बहुत करीब है, चंद वालिस दूर। इत्तिफाक से एक नाव मिली थी, खुश हो जाना भी उसकी बदनसीबी थी, मजबूरी थी। पाँव भी थक चुके थे, अब एक कदम चलना भी संभव न था। उस मुसाफिर के लिए थकान पूरी थी। नाव से थोड़ी आशा दे गई थी, नाव उसे शायद थोड़ी आशा दे गई थी। शायद कुछ देर ठहर जाती नाव, उसे किनारा मिल जाता। नाव उसे थोड़ी आशा दे गई थी, शायद कुछ देर ठहर जाती नाव, उसे किनारा मिल जाता। संभव था नदी के पार उसे मिल जाता कोई आखिरी ठिकाना, या मंजिल तक जाने की संजीवनी ही मिल जाती उसे टुकड़े टुकड़े में। नसीब ऊपर वाले की कलम का खेल था, बदल कैसे जाता। नसीब ऊपर वाले की कलम का खेल था, बदल कैसे जाता। उसने कोशिश की पूरी शिद्दत से, मगर नसीब का मारा संभल कैसे जाता। उसकी चाहत बस नाव से उस पार तक जाना था, यह सच था। उसकी चाहत बस नाव से उस पार तक जाना था, यह सच था। उसके पाँव की धूल में रामायण का सच भी नहीं था, यह भी सच था। उसकी चाहत बस नाव से उस पार तक जाना था, यह सच था। उसके पाँव की धूल में रामायण का सच भी नहीं था, यह भी सच था। नाव उसके सामने से नाविक खुद ही ले गया, जैसे उसे जानकर चिढ़ा गया हो। नाव उसके सामने से नाविक खुद ही ले गया, जैसे उसे जानकर चिढ़ा गया हो। उसके आत्मसम्मान को इसी नदी के पानी का धुंधला आईना दिखा गया हो। जो भी हो, अब नाव उस पार, मुसाफिर इस पार खड़ा है। बीच में चिढ़ाती नदी है, मंदिर के त्रिशूल और मिट्टी का टीला वरा है। मिट्टी का टीला वरा है, टीला वरा है। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।